A very good morning to all the students of class 8th. So in the previous class we had started exercise 15.1. We had discussed one question, that is question number first of exercise 15.1. Today we are going to continue with this exercise. So today we are going to start with question number second. Question number second is the following line graph shows the yearly sales figure for a manufacturing company. तो जो ग्राफ हमें दिया हुआ है ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? इट शोज़ द ईयरली सेल्स, ईयरली सेल बता रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की. सो वी हैव टू आंसर द सर्टेन क्वेश्चंस गिवन बिलो. व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006? 2002 और 2006 में कितनी सेल्स हुई थी? सो यू विल राइट सेल्स इन 2002, सेल्स इन 2002 इज़ कितना है? देखिए 2002 में ये कैसा है? इन रुपीज़ करोड़ में, और ये कहाँ पर है? 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4 करोड़ रुपीज़, 4 करोड़. सिमिलरली यू हैव टू राइट द सेल्स इन 2006. तो आप ऐसे ही लिखेंगे सेल्स इन 2006 इज़ रुपीज़ कितना है? देखिए 2006 में सेल्स कितना है? 8 करोड़. सो यू राइट सेल्स इन 2006 इज़ रुपीज़ 8 करोड़. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बता दिया, सेकेंड होमवर्क है. देन व्हाट वर द सेल्स इन 2003? 2003 में क्या सेल्स थी ये बताना है. एंड 2003 की सेल्स और 2005 की सेल्स आप बताएंगे जैसे हमने ये वाली बताई है. देन क्वेश्चन नंबर सी इज कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 एंड 2006. तो 2002 और 2006 की सेल्स का डिफरेंस बताना है. सो डिफरेंस आप लिख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ से लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8 माइनस 4 करोड़ इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4 करोड़. हमारे पास जो सेल्स है, डिफरेंस है सेल का 2002 से 2006 में. देखिए 2002 में कितनी थी? 4. 2006 में 8. सो 8 माइनस 4 दैट इज़ 4 करोड़. सिमिलरली in which year was there the greatest difference between the sales as compared to the previous year? तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो कब हमारी जो सेल्स थी वो सबसे ज़्यादा थी. तो आप डिफरेंस निकाल लेंगे 2 ईयर्स के बीच का. सो यू विल राइट डिफरेंस ऑफ सेल्स इन 2003 एंड 2004. 2003 और 2004 का निकालेंगे तो 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 करोड़. देन 2004 एंड 5 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 करोड़. तो किसका डिफरेंस ज़्यादा है? कब सेल्स जो है ज़्यादा बढ़ी? तो ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन सेल्स इज इन ईयर 2004 एंड 2005. ये आपका क्या हो गया? डी क्वेश्चन का आंसर हो गया. आपको ये आंसर सिस्टमेटिकली अपनी कॉपी में लिखना है. क्वेश्चन लिखेंगे, देन यू विल राइट आंसर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन यू विल राइट आंसर एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन यू विल राइट द आंसर. ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड. Question number third is for an experiment in botany, 2 different plants A and B were grown under similar laboratory conditions. तो एक बॉटनी का एक्सपेरिमेंट था जिसमें 2 प्लांट्स A और B को ग्रो किया गया सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन में. their height are measured at the end of each 3 week. हर 3 वीक के अंदर जो हाइट है, हर वीक के अंदर
3 वीक्स तक के लिए ये जो हाइट है वो मेजर की गई प्लांट्स की। द रिजल्ट आर शोन बाय द ग्राफ, जो रिजल्ट है वो ग्राफ से हमें शो किया गया है। देन वी हैव द सर्टेन क्वेश्चंस, वी हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद प्लांट ए कितना हाई था देख लेंगे। 2 वीक्स के बाद प्लांट ए कैसे शो किया गया है, प्लांट ए डॉटेड लाइन से शो किया गया है एंड प्लांट बी हमारी प्लेन लाइन से, स्ट्रेट लाइन से शो किया गया है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद प्लांट ए कितना हाई था। तो देखिए प्लांट ए ये है डॉटेड लाइन, ये 2 वीक्स का है और कितना हाई है ये देखिए यहाँ 6 और 8 के बीच में, दैट इज 7। सो यू विल राइट हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 2 वीक, यू विल राइट इट एज हाइट, आंसर लिखेंगे आप, हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली 3 वीक्स के लिए भी आपको बताना है, तो 3 वीक्स के लिए कितना है देखिए, ये हमारे ग्राफ से 3 वीक्स के लिए प्लांट ए में 8 और 10 के बीच में है, दैट इज 9। सो वी विल राइट देयर हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 3 वीक्स, ये सेम लिखेंगे आप, इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपको हाइट लिखना है प्लांट बी की आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक, सिमिलर आंसर आप लिखेंगे देख करके आपके ग्राफ में कि कितनी हाइट है। देन हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक, सेकेंड वीक की एंड से थर्ड वीक की एंड तक प्लांट बी कितना ग्रो किया। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड वीक का जो हाइट है दैट इज़ 9, सॉरी थर्ड वीक का जो हाइट है दैट इज़ 9 को माइनस करेंगे कितना, सेकेंड वीक की हाइट से, दैट इज़ 7, सॉरी यहाँ 9 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। आप फुल आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग द थर्ड वीक इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट इज 9 माइनस 7 दैट इज 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपको प्लांट बी के लिए भी कैलकुलेट करनी है, सो इट इज 10 माइनस 7 दैट इज 3 सेंटीमीटर। देन इक्वेशन इज ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, कब प्लांट ए जो है वो ज़्यादा ग्रो किया है। सो सेकेंड वीक, देखिए आप अपने ग्राफ में, ये ग्राफ है हमारा, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा लीनियर था, फिर यहाँ से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा हमारा हाई गया एंड देन फिर लीनियर, तो ज़्यादा ग्रो कब हुआ, फर्स्ट से सेकेंड वीक के बीच में। सो आप आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग द सेकेंड वीक the plant grew more, during the second week plant grew most, that is 7 minus 3 is equals to 4 सेंटीमीटर, कितना ग्रो हुआ, that is 7 minus 3 that is 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली प्लांट बी के लिए आप लिखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, प्लांट बी ग्रो लीस्ट, सबसे कम कब प्लांट प्लांट बी ग्रो हुआ। सो प्लांट बी देखें तो सबसे कम ग्रो कब हुआ, स्टार्टिंग से फर्स्ट वीक के लिए। सो यू राइट आंसर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक द प्लांट बी ग्रो लीस्ट, आप लिख देंगे ड्यूरिंग फर्स्ट वीक। आंसर सिस्टमेटिक होने चाहिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, हमने बताया आपको इसका आंसर क्या है, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक द प्लांट बी ग्रू लीस्ट। देन G question is where the two plant of the same height during any week shown here specify, क्या है क्वेश्चन, where the two plant of the same height during any week shown here specify, मतलब कि दोनों प्लांट सेम हाइट में कब थे, तो कब थे सेम हाइट में दोनों प्लांट, इन सेकेंड वीक। हमने अपने ग्राफ में देखा दोनों प्लांट सेम हाइट में कब थे, सेकेंड वीक में।
सो इस टाइप से हमें क्या करना है, अपने ग्राफ को एनालाइज करना है और सर्टेन क्वेश्चंस जो दिए हैं उनको सॉल्व करना है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. So thank you for today's class.